my concept about mental health. The literal meaning of the mental health is आप कैसे अपने आप को मेंटली पीस रखते हैं, मेंटली अपने आप को काम रख रहे हैं आप अपने आप को। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप अपने एज यूजुअल काम जैसा करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने डे टू डे बिहेवियर में, क्या इस कोरोना पेंडेमिक के काल में फास्टिंग और एक ऐसा सिचुएशन जब आपके लिए एक नॉर्मल सिचुएशन जनरली नहीं होता है, चाहे वो रिजल्ट डेज हो, चाहे वो किसी प्रकार के घर में प्रॉब्लम रहे हो या कुछ अदर प्रॉब्लम्स रहे हो, उस दौरान हमने अपने आप को कॉग्निटिवली, हमने अपने आप को मेंटली किस तरीके से मैनेज किया है। और मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि जितना हमारा खाना पीना खाना जरूरी है, जितना अपने आप को बिहेवियरली ठीक रखना जरूरी है, अपने मेंटल हेल्थ पे भी हमें उतना ही ध्यान देना जरूरी है। हर कोई ये तो कहता है कि आप अच्छे से रहो, अच्छे से सबों से बात करो, लेकिन एक मेंटल हेल्थ आज का जितना जो फास्ट मूविंग लाइफ है उसमें मेंटली बहुत सारे लोग परेशान हमें दिखते हैं। और परेशान का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास अगर रिसोर्सेस नहीं है, किसी के पास अगर जॉब नहीं है, किसी के पास अगर सर्विस नहीं है, कोई अपने फैमिली मेंबर से मिला हुआ नहीं है तो वो मेंटली परेशान नहीं हो सकता है। किसी के पास सब कुछ होते हुए भी कोई इंसान, इधर ही इधर शी, वो मेंटली परेशान हो सकता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या रहा था, क्योंकि जैसे मैंने दिल्ली में 14 साल रहा हूँ मैं, और मैं बेसिकली दिल्ली कंपटीशन की तैयारी करने के लिए गया। तो उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी से बीएड किया, मास्टर्स किया वहाँ पे। लेकिन चूंकि मैंने आईएएस का वहाँ पे 3 टाइम मेंस भी लिखा था ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथ, और फाइनली 2009 वाज माय लास्ट अटेम्प्ट। और मार्च में मुझे पता चला था 10 में कि मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि एक पूरा डार्क साइड मेरी लाइफ के सामने था कि पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से मैं आगे सर्वाइव करूंगा, किस तरीके से मैं करियर अपॉर्चुनिटीज को आगे अवेल करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। फिर किसी फ्रेंड ने मुझे वहाँ पे आइडिया दिया कि आप बीएड करिए। बीएड का मतलब होता है बैचलर इन एजुकेशन। ओके, फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही जो टफ एंट्रेंस माना जाता है, करीब 30-40 हजार बच्चों ने एंट्रेंस दिया, तो उसमें सिर्फ 250 बच्चों का एंट्रेंस क्लियर हुआ था। मैंने वहां से बीएड किया। तो इन छोटे से एक्सपीरियंस के द्वारा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि अपने आप को मेंटली कूल रखना सीखिए। चीजें आपके आसपास में कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, कितनी भी एडवर्स क्यों ना हो, कितना भी आपके इन फेवर क्यों ना हो, कहा भी जाता है, देखिए डार्विन ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि अडेप्ट और एडजस्ट योरसेल्फ एज पर सर्कमस्टेंशियल रिक्वायरमेंट। तो जैसी परिस्थितियां आपके आसपास में हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ही क्या होता है कि जो एडजस्ट कर सकता है वही फिट कर सकता है, या वही फिट उस सिचुएशन में हो सकता है। और आपको पता है एडजस्टमेंट की शुरुआत साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे दिमागी लेवल से होती है, हमारी थिंकिंग के लेवल से उस चीज की शुरुआत सबसे पहले होती है यहाँ पे। तो मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है। मेंटल हेल्थ का सीधा सा मतलब है कि अपने दिमाग को ठीक रख के अपने रेगुलर, अपनी डे टू डे एक्टिविटी को एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग प्रोसीड करना या उसको करना। टेंशन की बात करें, टेंट्रम की बात करें, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव ना हो, और अपने आप को मेंटली कूल रखें। क्योंकि अभी जो हमारा पूरा जो लर्निंग सिस्टम चल रहा है वो ऑनलाइन बेस, और आपको पता है एक जो वर्चुअल लर्निंग है, एक जो फेस टू फेस ऑनलाइन लर्निंग है, उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, और उस कारण से भी हमारे मेंटल हेल्थ पे उसका बड़ा नेगेटिव ड्रॉबैक दिखता है। तो यहाँ पे मैं अपने डिस्कशन को इन शॉर्ट इस बात पे मैं यहाँ पे प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को मेंटली ठीक रखें, शांत रखें। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपके हेल्थ से बड़ा नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। जिंदगी है तो प्रॉब्लम भी होंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होगा। बस आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप ऑप्टिमिस्टिकली, आप पॉजिटिवली ले पा रहे हो या नहीं, या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एज एन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाते हो या नहीं। इसमें आपका अपना भी रोल हो सकता है, और आपके आसपास के जो भी सोशल बीइंग है, जिसको हम लोग सिग्निफिकेंट अदर्स कहते हैं, एक होता है सेल्फ, एक होता है सिग्निफिकेंट अदर्स। सिग्निफिकेंट अदर्स का भी रोल आपकी लाइफ में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हो सकता है। लेकिन फर्स्ट थिंग यू पीपल हैव टू, है ना, आपको अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को ये मान के चलना। देखिए जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशन हम लोग ये पढ़ते हैं एजुकेशन में, कि मैथ हमें ये सिखाता है कि जिंदगी की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है।
और हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नहीं है, हर प्रॉब्लम के अदर सॉल्यूशन, ये अनदर सॉल्यूशन, ये बहुत सारे सॉल्यूशन एज पर इंडिविजुअल थिंकिंग, एज पर डिफरेंट इंडिविजुअल हो सकता है। तो आई होप मेंटल हेल्थ के बारे में ये डिस्कशन आपको मेंटली आपको और अवेयर करने में, आपको मेंटल हेल्थ को काम रखने में, आपको मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने में, और सबसे बड़ी बात आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई थी छिछोरे, है ना? तो छिछोरे में उस बहुत अच्छा लास्ट में एक उसमें डायलॉग होता है जो कहता है कि हम सक्सेस और फेलियर में इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि हम जिंदगी को ही भूल गए हैं, जिंदगी के रियल मीनिंग को ही शायद हम खत्म कर चुके हैं या खत्म कर रहे हैं। जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो खुद जिंदगी है, वो खुद लाइफ है, और ये लाइफ आपको बहुत रेयर मिलती है। ह्यूमन लाइफ रेयरली मिलता है किसी को, और ह्यूमन लाइफ मिला है तो उसे सक्सेस में, उसे फेलियर में, उसे जीत में, उसे हार में, उसे विनिंग में, उसे लूजिंग में डिस्ट्रॉय ना करके, वेस्ट ना करके, एक सिंपल कॉमन ह्यूमन की तरह अपने लाइफ को जिए। थैंक यू सो मच।